सागदार काबुल पहुंच गए। हवाई अड्डे पर अफगान हुकूमत के मोअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा, डीजी वज़ारत ख़ारजा और चीफ ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल भी काबुल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। ये लाइव मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गोलीबारी कर दी, हेलीकॉप्टर लेके गुजरे, बम बरसा दिए, 50 लोग मरे। ये सब पिछले साल की खबर है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है। आज अफगानिस्तान का दौरा किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने। इस दौरे की क्या अहमियत है? पिछले 3 सालों में ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान का पहला दौरा है और ये बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन बात लगती है क्योंकि जब अफगान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए थे और पहली मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है। सब आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ काबुल ने हमारी बात भी सुन ली, जो मामला तनाव का शिकार थे उन पर इत्तेफ़ाक़ राय भी कायम हो गया। चार साहब का वहाँ जाना, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। क्या समझते हैं आपके वहाँ जो मामला उलझे हैं, अब वो सुझाव की तरफ जाएंगे? कीपिंग इन माइंड रिपोर्ट्स जो छपी हैं अमरीकी तरह। दूसरी बात यह है कि कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कैसे एग्रीमेंट जो है, अब भैया फॉरेन मिनिस्टर इशक डार आजकल काफी ज्यादा फेमस, मतलब हिसाब किताब तो मुल्ला मोहम्मद हसन से ये मिले और ये हुआ है। अब देखिए, बता दूं कि मुताके का ही इन्विटेशन था इशक डार को कि आइए आप बैठिए, हमसे बात करिए। 30 से 35 लाख जो अफगान रिफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान ने रातों रात पिछले नवंबर में ऑर्डर दिया कि सबको निकालो बाहर, निकाल के। नेक्स्ट यही है कि ये एग्रीमेंट बस खाली नाम का है, कुछ दिन की शांति है, फिर से यहाँ पे हमले होंगे, तगड़े से हमले। सागदार काबुल पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर अफगान हुकूमत के मोअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। अफगान सलामती से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारजा सागदार काबुल पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के जब भी किसी मुल्क के साथ तल्लुकात बेहतर होते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी भारत को होती है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत भारतीय मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसहाक़ डार का दौरा अफ़गानिस्तान से भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आइए मुकम्मल तफसील से जानते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज अफगानिस्तान का दौरा किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने। इस दौरे की क्या अहमियत है? पिछले 3 सालों में ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान का पहला दौरा है और ये बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन बात लगती है क्योंकि जब अफगान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए थे और उस वक्त हमने शादियाने बजाए थे और हमें लगता यही था कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि पाकिस्तान के जो भी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो हालात हैं उसके बिल्कुल बरक्स थे। लेकिन अब इस हफ्ते जो जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज का ये जो विजिट हुआ है, इसमें 3 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको मैंने बताना है। और इसहाक़ डार साहब ने वापसी पर ये क्यों कहा कि ये जो उनका दौरा है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इतने अरसे से कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला मामला चल रहा था वो अब हल हो गया है? इसके हवाले से इस्लामाबाद काबुल में एक गैर मामूली वाक़या भी पेश आया है जिसका मैं आपसे तज़किरा करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि पशे पर्दा इसके हवाले से आज के विजिट में और इससे पहले भी टीटीपी से मुताल्लिक़ क्या बातचीत हो रही थी। सबसे पहले ये जो विजिट था, 1 डे विजिट था, इस विजिट में क्या इंगेजमेंट थी इसहाक़ डार की, उस पर अगर आप एक नज़र डालें तो उसमें उनकी जो मुलाकात हुई वहाँ पर उनके अपने जो हम मनसब हैं अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अख़ुंद, उनके साथ मुलाकात हुई और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया, वो भी बड़ा काबिले गौर है, उस पर भी बात करेंगे। और जो गैर मामूली वाक़या हुआ है वो मैं उसी से आगाज़ करना चाहूँगा कि पहली मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है इनके दरमियान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बिल्कुल पहले से तयशुदा नहीं थी। ये इस कदर ये जल्दी में हुई कि जो पाकिस्तान की साइड है उसको इतना मौका तक नहीं मिला कि वो इन्फॉर्म कर सके, जो स्टेट रन पाकिस्तान टेलीविजन है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर हुई अमीर खान मुत्तकी ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उस वक्त तक जब पता चला पीटीवी को और जो अरेंजमेंट किए गए तो फिर जो इसहाक़ डार की स्पीच है वो फिर दिखाई गई पीटीवी ने और फिर बाकी जो प्राइवेट मीडिया है उन्होंने भी दिखाया। अब मामलात हैं वो बेहतरी की लास्ट मिनट पर ये फैसला हुआ कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दोनों अतराफ जो बड़े कंटेंशियस इशूज़ थे इस विजिट के दौरान उसमें काफ़ी हद तक मस्बत पेशरफ्त हुई और फिर दोनों मुल्कों ने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ काबुल ने हमारी बात भी सुन ली, जो मामला तनाव का शिकार थे उन पर इत्तेफ़ाक़ राय भी कायम हो गया। समझ तो गए होंगे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ। आप नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा के दौरे काबुल की बात कर रही हैं। फेवरेट वन। हाँ, क्योंकि हमारी तो बड़ी दिली ख्वाहिश थी पिछले 3 साल, बल्कि जब से ये सफ़र शुरू हुआ है तकरीबन अब 1.5 साल तो हो गया है। बिल्कुल। और उससे पहले भी हम अपने जो थोड़ा बहुत हम लिखते पढ़ते रहे हैं उसमें यही कहते रहे हैं कि भाई इसमें देर न करें, वज़ीर ख़ारजा को चले जाना चाहिए। बल्कि जब बिलावल साहब थे ना वज़ीर ख़ारजा, तो उधर भी उस वक्त हमने कहा था डिसाइफर में, लेकिन बिलावल साहब जाने के लिए राजी नहीं थे, पता नहीं तालिबान से क्या। लेकिन चलिए, इसहाक़ डार साहब ने हक अदा कर दिया। बहरहाल अब ये है कि इसहाक़ डार साहब आज काबुल पहुँचे और जाने से पहले एयरपोर्ट पे ही उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि मैं गुडविल लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की जानिब से, और साथ में उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि हम दोनों मुसलमान ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो हमें मिलकर अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करना है और बड़ा हम जो हमारी टॉक्स होंगी
जो कल्चरल रेजर इशू है फॉरेन ऑफिस की जानिब से, उसमें यही है कि हम फुल स्पेक्ट्रम जो है ऑल इनकम्पसिंग सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करेंगे, पोजीशन करने की, रिव्यू करने की ताल्लुकात को और इस सिलसिले में इसहाक डार साहब का कल का विजिट बताया जा रहा है कि काबुल जा रहे हैं वो, और वो भी तब जब पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब वो विजिट करके आए, 2 बार जा चुके हैं। एक विजिट पे तो मैंने आपके कमेंट्स लिए थे और अब दूसरा हाल ही में विजिट करके आए, जिसके बाद उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की है और किस नौयत की वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं। मीनवाइल वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब का वहाँ जाना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्या समझते हैं आपके वहाँ जो मामला उलझे हैं अब वो सुलझाव की तरफ जाएंगे, कीपिंग इन माइंड द रिपोर्ट्स जो छपी हैं अमरीकी जरा? देखिए, हालात इतने ख़राब हैं कि बेहतर ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने ये सुना है ऑफिशियली कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके को बातचीत करना चाहता है और चाइना का रोल के बारे में बात हो रही है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है टू हेल्प अफगान पाकिस्तान रिलेशंस। ये पहली दफ़ा ये तस्लीम किया जा रहा है। ये मैंने पहले नहीं सुना था, हम इस पर स्पेकुलेट करते रहे, मगर ये पहली दफ़ा है कि ऑफिशियली चाइना के लोगों ने ये तस्लीम किया है कि वी वांट टू सिट विद द पाकिस्तानीज एंड प्ले सम मीडिएटरी रोल। एक ये मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि चाइना का भी अब इंपॉर्टेंट रोल अफगानिस्तान में बनने जा रहा है। ठीक, तो इसलिए तो तालिबान भी बड़े इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। 2, रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट जो कि जिस पे उनको डाला था तालिबान रेजिम को, उनको हटा दिया उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। और वो तरीका है ना, खुद नहीं किया ना, गवर्नमेंट के बजाय अपनी कोर्ट से दिस इज टिपिकल ना, क्योंकि वहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है ना, ये है तो अदालतों के जरिए सहारा लिया जाता है जब इसके भी चीज़ करनी हो जिससे कंट्रोवर्सी हो, तो उन्होंने अदालत से फैसला मोड़ लगवा ली कि जी। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, तो हम बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे से क्या बातचीत की है। समझौता यही हुआ है कि भैया देखो, आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो तुम जो है अपनी ज़मीन हमारे लिए मत यूज़ करना और हम जो अपनी ज़मीन है वो तुम्हारे लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो बस यही है बेसिकली कि जो एक दूसरे की टेरिटरीज़ है वो टेरर अटैक्स के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे। अब बात जो बायलैटरल टाइज़ हैं वो लोएस्ट पॉइंट में है इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। देखिए, जो पाकिस्तान है वो सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है टेरर की। अब इस बात पे भयंकर लड़ाई हुई। अब जब इतनी ज्यादा लड़ाई हुई तो उधर से गोलीबारी हो गई, पाकिस्तान ने गोलीबारी कर दी, हेलीकॉप्टर लेके घुस गए, बम बरसा दिए, 50 लोग मरे। ये सब पिछले साल की खबर है। तो यहां पे अफगानिस्तान ने बोला कि ये तो चलेगा नहीं, और बार बार अफगानिस्तान ने बोला कि देखो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अफगानिस्तान ने बोला कि बदला लेंगे। अब उसने बदला कैसे लिया? जितने भी ग्रुप्स थे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनकी मदद करके। और ये लेकिन सच्चाई ये है, अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान चाहता है। मतलब जो तालिबान है ना, ग्रेटर अफगानिस्तान चाहता है। वो खैबर पख्तूनवा के एरिया को भी इस समय तालिबान, तहरीके तालिबान वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, और तहरीके तालिबान उसी का छोटा भाई है। तो अब पाकिस्तान को समझ में आया कि अगर हम अफगानिस्तान की मदद नहीं लेंगे तो भैया हम टिकेंगे ना, टिक ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अफगानिस्तान को टेबल पे लेके आना पड़ेगा ताकि वो अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ ना यूज़ करते। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के पास गया है, और इतिहास के बाद दोस्तों पाकिस्तान की ये प्रवृत्ति रही है। तो एग्रीमेंट जो है, अब भैया फॉरेन मिनिस्टर इशक डार आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है इशक डार साहब, है ना, काफ़ी कुछ कहते रहते हैं, जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ चला जाता है, कभी पाकिस्तान के लिए। अभी बांग्लादेश के दौरे पे भी जाने वाले ही है। तो अब इसीलिए इनको अफगानिस्तान से दोस्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बोला कि कोई भी हम इलिसिट एक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान से होने नहीं देंगे। और बोला कि देखिए अब आप समझिए, क्योंकि देखिए जब पिछली बार भी अटैक हुआ था, पिछले साल बलूचिस्तान में जब अटैक हुआ था और इधर पाकिस्तान एकदम युद्ध में ईरान से भिड़ गया था, तो भी आरोप लगे थे कि नहीं अफगानिस्तान से प्लानिंग हुई है। तो जो टेरर एक्टिविटीज़ है ना, इसमें अब जो भी, इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि मान लीजिए कि जैसे अगर टेरर एक्टिविटी होती है और अगर हमको पता चलता है पाकिस्तान से हुई है, अफगानिस्तान से हुई है, तो हम एक्शन लेंगे। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान ने यह भी बोला है कि अगर हमको पता चला कि अफगानिस्तान से वो आतंकवादी है, हम एक्शन लेंगे। ये हिसाब किताब है। तो मुल्ला मोहम्मद हसन से ये मिले और ये हुआ है। अब देखिए, बता दूं कि मुताकी का ही इन्विटेशन था इशक डार को कि आइए आप बैठिए, हमसे बात करिए। इस समय अफगानिस्तान को भी पैसे चाहिए, किसी भी तरीके से वो चाहता है कि हमको देश रिकॉग्नाइज करे। लेकिन जो अफगानिस्तान कर रहा है, जो तालिबान कर रहा है, मुश्किल है। औरतों के साथ जो कर रहा है मुश्किल है, अजीब व गरीब उसने रूल निकाल दिए हैं। तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद इलीगल अफगानिस्तान रिफ्यूजी। अब देखिए हालात इतने बिगड़ गए कि 30 से 35 लाख जो अफगान रिफ्यूजीज थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान ने रातों रात पिछले नवंबर में ऑर्डर दिया कि सबको निकालो बाहर, निकाल सबको, पिछले साल। ये दिखने नहीं चाहिए। पाकिस्तान बता रहा है कि देखिए अफगान यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लीगली आए ना। अब भाई सबको पता है यार कहाँ से पेपर होंगे, वो बेचारे भाग के आए हैं। वो सीन सबको याद है, 2021 में फुटबॉलर जो है वो प्लेन से लटक गया, मर गया, कि बस किसी तरीके से हमको ले जाओ। तो भाई जाहिर सी बात है जो रिफ्यूजीज हैं उनके पास पेपर्स कहाँ से होंगे? वो पेपर वर्क करेंगे, वो कह रहे वीज़ा लेके आए, तब हम उनको लीगली जो है वो करेंगे। ये नेक्स्ट यही है कि ये एग्रीमेंट बस खाली नाम का है, कुछ दिन की शांति है,
फिर से यहाँ पे हमले होंगे, तगड़े से हमले होंगे, क्योंकि बता रहे ना कि ये बहुत बड़ा शैतान जो है वो खड़ा कर दिया है, और जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक कुछ होने नहीं वाला। अफगानिस्तान जो है वो यही बताता है कि जिस तरीके से अब हमारे साथ जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।